महाराष्ट्र को गहरा सदमा। विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन। बारामती में मातम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का बुधवार सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया। डीजीसी के अनुसार मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर्ड विमान सुबह करीब 8:45 में बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अजित पवार के साथ विमान में सवार 2 कर्मचारी और चालक दल के 2 सदस्यों की भी मौके पर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही बारामती सहित पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता तत्काल बारामती रवाना हो गए। जर्जर सड़क और भारी वाहनों से ग्रामीण बेहाल। हजारीबाग स्टेशन के पास कूद गांव में बढ़ा खतरा। हजारीबाग रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कूद गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एफसीआई की माल ढुलाई के लिए भारी ट्रकों की आवाजाही के कारण गांव की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। धूल और गंदगी के कारण टीबी, दमा और त्वचा रोग जैसी बीमारियां फैलने लगी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद, विधायक और रेलवे अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है। नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त। डीसी एसपी ने शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिलाया। गढ़वा जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों, शराब और धनबल के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सेवा दिवस के रूप में मनाया गया सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन। कंबल वितरण से मिली राहत। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन धार्मिक और सेवा भाव के साथ मनाया गया। बलबड्डा दुर्गा मंदिर परिसर में हवन पूजन और केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भाजपा युवा मोर्चा संथाल परगना प्रभारी रविंद्र तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिली। कार्यक्रम में सांसद के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। भारत EU ट्रेड डील से अमेरिका खिसियाया। ट्रंप की टैरिफ नीति को ठहराया वजह। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर अमेरिका में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यह व्यापार समझौता पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अधिकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के कारण यूरोपीय संघ ने भारत की ओर रुख किया। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ होगा। भारत EU मदर ऑफ ऑल डील्स को वैश्विक व्यापार संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कभी सत्ता से बाहर नहीं हुए अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में छोड़ी गहरी छाप। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा नाम रहे जिन्होंने बेहद कम उम्र में सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। महज 23 साल की उम्र में वह कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल हुए। 1991 में बारामती से सांसद चुने गए और इसके बाद लगातार कई बार विधायक बने। वह रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। विमान हादसे में उनका असमय निधन न केवल उनके समर्थकों बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति माने जा रहा है। अजित पवार के निधन पर पीएम मोदी भावुक। कहा, यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अजित पवार का असमय निधन बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। उन्होंने पवार को एक अनुभवी प्रशासक, जमीनी नेता और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध राजनेता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस दुखद घटना के बाद देश भर से राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। अजित पवार की मौत पर सवाल। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की। अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे को चौंकाने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज देश में आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। ममता ने संकेत दिया कि पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस घटना के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। डीप फेक और फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीप फेक और फेक न्यूज को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। संसद की बजट सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग समाज में भ्रम और अविश्वास फैला रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे न केवल सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि भारत हर आतंकी चुनौती का सख्त और निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। मुख्यमंत्री बनने की अधूरी ख्वाहिश के साथ दुनिया से विदा हुए अजित पवार। अजित पवार का राजनीतिक करियर उपलब्धियों से भरा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। वह 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कई मौकों पर खुलकर कहा था कि अगर उन्हें अवसर मिला तो वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वह 6ठी बार डिप्टी सीएम बने थे। विमान हादसे में उनके निधन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रभावशाली और चर्चित अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।